हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज करते थे और उसके थ्रू आप कोई डेटा पास कराते थे, तो यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में उसका टाइप डिफाइन करेंगे हम, ताकि रीडेबल लगे। स्क्रिप्ट जो भी आप कोड लिखें रीडेबल लगेगा। और देखिए यहाँ कैसे लिखते थे जेएस में, इस तरह लिखते थे कॉन्स्ट यूजर्स, और इसमें जो भी आप डेटा पास कराने वाले हैं, और वहीं पर आप इसकी वैल्यू दे देते, जैसे ID 1 हो गया या नेम, इस तरह ले लेते। तो यहाँ पर ID नंबर टाइप का हो जाएगा और नेम स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो लेकिन हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन नहीं किया इसका, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे। देखिए, अब कंसोल करके देख लेते हैं पहले इसको। कंसोल यूजर्स डॉट आई डी, जैसे हम जीएस में करते थे पहले, हम वो देख लेते हैं। यहाँ हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, टीएस फाइल को, npx tsc और ऐप डॉट टी एस फाइल। उसके बाद हम इसको, जो ऐप जी एस फाइल है हमारी, उसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, तो आईडी हमारी 1 आ गई। इसी तरह से हम अगर उसका नेम एक्सेस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, और अगर पूरा ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर तो उसको भी कंसोल करा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा को एक ग्रुप में, लगा लिए ग्रुप की तरह से हम भेज रहे हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आइडिया है, यानी कि ये मैंने सेव नहीं किया पेज शायद। कंट्रोल एस करके देख लेते हैं और दोबारा से फिर रन कराते हैं उसको। तो यहाँ मैं फिर से इसको कंपाइल करा लेते हैं, है ना। कंट्रोल एस मैंने कर दिया है। तो अब यहाँ पर फिर चलाते हैं नोड ऐप डॉट जी एस। अभी अभी फाइल सेव नहीं हुई। देखिए, ऐप डॉट जी एस में देखेंगे तो इस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सेव नहीं हुआ है ठीक से, मैं दोबारा से सेव करके फिर से कंपाइल करा लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये देखिए अब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जीएस में कराते थे पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीडेबल नहीं लग रहा है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि आईडी नम टाइप की है। अभी देख, छोटी सी कोड है। मान लीजिए बहुत बड़ा कोड होगा तो उसको खुद ही समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी अगर हम उसका टाइप हम डिफाइन करें तो हम इसके लिए यूज करेंगे। पहले मैं यहाँ बताता हूँ। एक तो ठीक यहाँ पर एक हम लिटरल ले लेंगे ऑब्जेक्ट का, और यहाँ लिख देंगे कि आईडी नंबर टाइप का होगा और नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ एक तो यहाँ करा दें। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, इस तरह करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें हमने, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कराएंगे उसका टाइप लेकर, अलाइसेस बनाकर, अलाइस बनाकर टाइप यूजर, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू आईडी नंबर और नेम स्ट्रिंग। एक तरीका ये हो गया, और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह। तो अब ये यूजर्स जो है वो भी किस टाइप का हो गया, वो यूजर टाइप का। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये हो गया। इसके बाद में एक और बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ आप रखेंगे अगर इस पर कर्सर तो पूरा डिटेल दिखाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसमें और भी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्शन, उसके मेथड्स भी होते हैं। अब लेते हैं इंटरफेस टाइप का। ठीक है, इसको आप व्यू जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इसमें सभी में आप देखेंगे इंटरफेस बना लेते हैं यूजर। ठीक है, टाइप उसका क्या होगा, इंटरफेस टाइप मान के चलिएगा। ठीक है, उसका टाइप डिफाइन करते हैं। मैं इंटरफेस टाइप ले लिया, मैं आईडी ले लिया नंबर, और उसमें नेम ले लिया स्ट्रिंग। तो अब मैं इसको कंपाइल करा देता हूँ। ठीक है, वहाँ मैंने दिखा दिया जो नीचे हम बार बार, अब जैसे यूजर्स लिया बनाया मैंने, इसकी तरह हमें कुछ और भी बना सकता हूँ। तो बस आपको यही लिखना रहेगा उसमें, जो इंटरफेस है आपको इसको ही यूज करना रहेगा, बाकी सब। ठीक है, तो इंटरफेस में आप जितने भी जो भी देना चाहें इसमें, उसके अंदर जो डेटा है उसको आप जब टाइप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरफेस बना रहे हैं आप, उसके अंदर जो आप डेटा सेंड करें उसका टाइप आप डिफाइन कर दिए कि आईडी नंबर टाइप की होगी, नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप ऐप जो डोस जेएस में, तो आपको सिर्फ सिंपल वही मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा। तो टाइप स्क्रिप्ट हम इसका जो टाइप है, जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब तो मैं आपको फंक्शन में भी यूज करके दिखाता हूँ। मतलब कि हम यहाँ पर इंटरफेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इंटरफेस जो ले रहे हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं, जो हम उसमें हम जो डेटा सेंड करेंगे ना, ग्रुप डेटा जो भी हम सेंड करना चाह रहे हैं,
ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर उसमें हम जो डेटा होगा उसमें उसका टाइप हम डिफाइन करें अलग अलग। बस उसी को उठा के जो उसका नाम इंटरफेस बनाया हमने यूजर, उसी को उठाकर हम बस लगाना है आगे। ठीक है, तो मैं फंक्शन में पास कराता हूँ इन्फो, तो वो इन्फो किस टाइप का होगा, वो यूजर टाइप का होगा जो इंटरफेस बनाया आपने। ठीक है, उसको हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पर बस इतना लिखना है, बाकी अब देखेंगे तो आईडी नेम दोनों शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं डॉट लगाता हूँ तो उसके आगे आईडी और नेम दोनों शो कर रहे हैं। वो टाइप क्या होगा इसका, यूजर। ठीक है, अभी तक मैंने रिटर्न नहीं किया था तो वॉइड दिखा रहा था, जैसे मैंने रिटर्न इन्फो किया तो उसने यूजर आगे लिखो ना लिखो वो डिफ़ॉल्ट ले लेता है, नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट लेगा लेगा रिटर्न टाइप, या फिर लिख दे तो प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस कहलाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल करा के देख लेता हूँ। यूजर इन्फो को हम कॉल कराएंगे, लेकिन उसमें क्या जाएगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, उसमें हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस तरह से, और फिर हम कंपाइल करके उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लेता हूँ कंपाइल। चलिए ठीक आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन में दिखाया तो हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जो भी पास कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ या वैल्यू वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर अब मैं इसको अलग रख देता हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं। कांस्टेंट इन्फो अलग ले लिया आपने और यहाँ पास करा सकते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग वैल्यू तो नहीं, नहीं ये तो नहीं कर, मैं करके देख लेता हूँ पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ शायद मैं कुछ, ओके मैं अलग अलग ले रहा हूँ उसको। मुझे यहाँ पर क्या पास कराना है फंक्शन में, ऑब्जेक्ट। मैं सोचा कंसोल में ही मुझे लिखना है, लेकिन यहाँ मुझे लिखना होगा इन्फो मैंने पास करा दिया ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने कंपाइल कराया और उसके बाद नोड ऐप जोड़ जेएस, तो देखिए पूरा जो ऑब्जेक्ट आप के जो भी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर शो हो रही है। तो ये था हमारा टाइप स्क्रिप्ट में। तो हमने यहाँ पर बनाया इंटरफेस, एनालिसिस बना के भी देखा था हमने, एनालिसिस बनाकर। तो अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कोई इंटरफेस बना रहे हैं प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, और या फिर यूजर का तो हम बना ही रहे हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अब आगे देखेंगे आप व्यू जेस हो गया। ठीक है, इन सब में ये यूज होता है। मैं यहाँ पर आपको फंक्शन जो एक्सप्रेशन होता है ना, जिसको हम एरो फंक्शन कहते हैं, वहाँ भी इसको यूज करके दिखा देता हूँ किस तरह करेंगे इसको। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसमें पास कराता हूँ इन्फो यूजर टाइप का, और यहाँ ये देखिए क्यों एरर दिखा रहा है, अभी हमने इसको रिटर्न टाइप नहीं दिया है, और मैं रिटर्न टाइप यहाँ पर लगा, तो वो ये एरर ये भी देता है कि अभी आपने डिक्लेयर नहीं किया है, आप यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रिटर्न इन्फो लगाऊंगा मैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो देखिए अभी खुद ही ऑटोमेटिकली यूजर टाइप आ गया उसका। ठीक है, आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, यूजर टाइप वो शो कर रहा है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाकर मैं यहाँ पर पास करा लेता हूँ। अभी यहाँ पर एक मिनट में, ओके यहाँ मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर मैंने सेम नेम ले लिया था दोनों, मैं चेंज कर लेता हूँ, यूजर इन्फो कर लेता हूँ ऊपर। अब एरर देखी यहाँ से ख़त्म हो गई। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, कंपाइल होने से पहले ही जो एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है तो मैं उसको यहाँ रिजोल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्शन भी कर रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ। तो आगे कितना इसका में आप देखेंगे तो रन टाइम में कितना कम से कम ही हम यहाँ पर एरर फिक्स करने को मिल सकती है, इस तरह से अगर हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो अब यहाँ देखिए बिल्कुल ठीक रहा। इस तरह दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और इतना कीमती समय निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।